आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में आई फिल्म जिसका नाम है इवन लैम हैव टीथ। ये मूवी फुल स्लैशर मूवी है। मूवी शुरू होती है हम स्लोन को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ होती है। इस दौरान कैटी से वो ड्रग लेने के लिए बोलती है। पहले तो मना करती है लेकिन उसके ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों ही कैटी के घर पहुंचती हैं जहाँ पर हमें पता चलता है वो दोनों एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं। वो इसलिए न्यूयॉर्क के फॉर्म में जाने वाली हैं। इस बात से वो दोनों काफ़ी खुश होती हैं। वो इस बहाने न्यूयॉर्क में शॉपिंग भी कर लेंगी। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को लेने के लिए कैटी के अंकल जैसन वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसन एक डिटेक्टिव है लेकिन फिलहाल वो छुट्टी पर है। जब वो जैसन के घर पहुँचती हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड जिमा वहाँ पर मिलती है जो उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती है। अब स्लोन अपना नाम हैदर और अपने दोस्त का नाम कैपली रखने के लिए बोलती है। अगले दिन जैसन उन्हें एक बस स्टॉप पर ले जाता है जहाँ उन्हें बस मिलने वाली होती है लेकिन बस अभी तक वहाँ पर नहीं आई थी, इसलिए जैसन भी उनके साथ बस का वेट करने लगता है। कैटी उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं वहाँ पर जाने के बाद मैसेज कर दूंगी। इसके बाद जैसन उन्हें कोड वर्ड याद करने के लिए बोलता है जिससे वो समझ सकें कि वो दोनों सेफ हैं। तो कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज़ करूँगी। जैसन उसे कहते हैं तुम्हें हर बार अलग अलग अल्फ़ाबेट के लफ्ज़ यूज़ करने हैं ताकि तुम्हारे कोई वर्ड को यूज़ ना कर सके। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं। तभी कैटी को वहाँ पर दो लड़के मिलते हैं जिनका नाम जेड और लूकस होता है। जब वो दोनों उनसे नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम हैदर और एप्री बताती हैं। इसके बाद लूकस और जेड उनको लिफ्ट के लिए ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें फॉर्म तक छोड़ देंगे लेकिन कैटी इस चीज़ के लिए मना कर देती है। स्लोन उसे किसी तरह से समझाती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों उनको फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं। वो दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं और उन्हें फार्म चलने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर जेड और लोकस की मोम आ जाती है जो उन्हें चाय पीने के लिए कहती है। वो बताती है कि इसके बाद वो दोनों तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। जब वो चाय पी रही होती हैं तो कैटी के पास उनके अंकल का मैसेज आता है तो वो उन्हें कोड वर्ड में रिप्लाई करती है जिससे उन्हें कन्फर्म हो जाता है वो दोनों ठीक हैं। तभी उनकी माँ उनको खाने के लिए कुछ देती है। उसे खाते हुए बेहोश होने लगती हैं क्योंकि उसमें ड्रग मिला हुआ था जिससे वो दोनों समझ जाती हैं कि उन्हें किडनैप किया गया है। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। बेहोश होने के बाद जेड और लूकस उनको अपने घर ले आते हैं। अगले दिन जब उनको होश आता है वो खुद को जंगल में बंद हो पाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी जेड आ जाता है, उनको बताता है कि तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ तक दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो कैटी को उसका फ़ोन दिखाता है। उसके बाद कहता है कि जैसन नाम के आदमी ने तुम्हारे पास मैसेज किया है लेकिन पिछली बार रिप्लाई में तूने उसे एप्पल लिख कर भेजा था। तो कैटी उसे बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है मैं ठीक हूँ। जिसके बाद बोरेन उसके टेक्स्ट का रिप्लाई करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है और कोड वर्ड के लिए उसने एप्पल भी लिखकर भेजा होता है। अब वो कैटी और स्लैन को उनके सामने नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती हैं और उसके पास जाकर हेल्प मांगती हैं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है ये पुलिस ऑफिसर भी जेड और लूकस के साथ मिला हुआ है। ये जानकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। इसके बाद कैटी और लॉन से समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हमसे ले लो, उसके बदले हमें छोड़ दो, चाहे तो तुम पैसे भी ले सकते हो। वो उनकी कोई बात भी नहीं सुनता है और उनको कंटेनर बंद करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वो पुलिस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है उसने कैटी का रेप किया था। दूसरी तरफ जैसन फ़ोन ढूंढ रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन के बारे में उसे बताती है और साथ ही कहती है उसे कैटी का मैसेज मिला था, वो बिल्कुल ठीक है। अब जैसन जब एप्पल वर्ड देखता है तो वो समझ आता है कि वो मुसीबत में है क्योंकि उसने एक ही कोड वर्ड 2 बार यूज़ किया था। अब जैमा उसे कहती है वो अपने दोनों ख्याल रख सकती हैं लेकिन जैसन उसकी बात पे एग्री नहीं करता। अब इसके बाद कुछ और लोग आते हैं जो कैटी के कंटेनर में उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो सिगरेट से जला देता है जिसकी चीख सुनकर बाहर बैठे स्लोन भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ उन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जानवर की तरह चिल्ला रहा होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जेड और लूकस उन दोनों को पकड़कर एक नकाब पहना देते हैं। अब वो आदमी वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं उसने पिग का मास्क पहना हुआ था जिससे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। जेड और स्लोन उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अब वो स्लोन को चूज़ करते हैं और कंटेनर में जाकर उसके साथ रेप करता है। अब वो पिग मास्क वाला आदमी जब चला जाता है तो कैटी स्लोन के पास पहुँचती है। इसके बाद वो देखते हैं स्लोन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिससे वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। दूसरी तरफ हम जैसन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में पहुँचता है। वहाँ पर उसे ऑफिसर एंड्रयू मिलता है। जैसन उससे कैटी और स्लोन के बारे में पूछता है और साथ में यही बताता है कि वो FBI का एजेंट है। तो एंड्रयू उन दोनों को पता लगाने का वादा करता है। इसके बाद हम बोरिस को देखते हैं जो लूकस और जेड के पास पहुंचता है। तो उसके बाद बताता है कि FBI उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए हमें इन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। तो शहर से आने वाली नई लड़कियों को पकड़ना है। जहाँ पर हमें पता चलता है ये और भी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हैं। उन दोनों की सारी बातें वहाँ पर छिपी हुई कैटी सुन लेती है। इसके बाद हम जैसन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ पर कैटी और स्लोन को जेड और लूकस मिले थे। जब वो रेस्टोरेंट के ऑनर से कैटी और स्लोन के बारे में पूछता है तो बोरिस की गाड़ी के बारे में उसे बताता है। दूसरी तरफ जेड
केटी और स्लोन पर नजर रखने के लिए उसी आदमी को ले आता है जिसने उसे सिगरेट से जलाया था। वो कहता है कि एंड्रयू के आने तक इन दोनों को टच भी मत करना, लेकिन कैटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए उसके पास पहुंचती है। अब वो उसके पास पहुंचकर उसके गले को काटकर बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियाँ खोलकर वहां पर छिप जाती हैं। जब वो एंड्रयू वहां पर पहुंचता है वो दोनों धोखे से उसकी गाड़ी लेकर चली जाती हैं। उसके बाद एक मॉल में पहुंचती है और वहां पर बहुत सारा सामान लेती हैं। इधर हम जैसन को देखते हैं जो गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर बोरिस की गाड़ी के बारे में पता करता है तो उसे बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है। वहीं हम बोरिस को देखते हैं जो उस वक्त अपने घर में होता है। अभी वहां पर केटी और स्लोन पहुंच जाती हैं जो उस पर अटैक कर देती हैं। फिर दोनों उसको टेबल पर बांध देती हैं। उसके बाद वो कहते हैं प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। वो दोनों कहती हैं हमने तुम्हें यही बात की थी लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी थी। अब वो बोरिस से मास्क वाले आदमी का पता करती हैं तो वो उन्हें बता देता है। वो कहते हैं अब मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं जो तुम जानना चाहती हो, इसलिए प्लीज़ अब मुझे जाने दो। अब स्लोन कहती है तुम लोग हमें मारना चाहते थे इसलिए हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो उसे बहुत बेरहमी से मार देती हैं। अब उसी टाइम जैसन भी वहाँ पर आ जाता है। जब वो घर के अंदर पहुँचे तो बोरिस की हालत देखकर बहुत हैरान होता है। अब उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, चेक करने के लिए बाहर आता है। तब तक कैटी और स्लोन बोरिस की गाड़ी लेकर वहाँ से चली गई थी, जिससे जैसन को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एंड्रयू से उनके बारे में पूछता है। वो बताता है कि मुझे अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये सुनकर जैसन फिर से कैटी को कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि उसका फोन एंड्रयू के पास है। एंड्रयू उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब कैटी और स्लोन एक चर्च में पहुंचती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक फादर है। इसके बाद स्लोन बेसबॉल बैट लेकर फादर के पास पहुंचती है तो वो बिना देखे उसे कहता है कि चर्च बंद हो गया है, इसलिए तुम्हें कल 10 बजे के बाद आना चाहिए। इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखकर स्लोन को पहचान लेता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता ऊपर वाला मेरे साथ है। तभी कैटी पीछे से अटैक करके उसे गिरा देती है। उसके बाद वो गाड़ी के पीछे बांधकर उसे एक टाउन में ले आती है। उसके बाद वो माचिस और फ्यूल मांगती हैं। फादर उन्हें धमकी देते हैं मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अब वो उनकी बातों पर ध्यान ना देते उसे जिंदा जलाकर यहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम जैसन को देखते हैं जिसे एंड्रयू ने बांध रखा था। अब वो जैसन से कहता है कि मैं उन दोनों लड़कियों को ढूंढ लूंगा, अगर वो मुझे ना मिली तो किडनैपर उन्हें ढूंढ लेंगे, अब तुम भी मारे जाओगे, अब सिर्फ लोगों को तुम्हारी डेड बॉडी ही मिलेगी। इसके बाद एंड्रयू 2 नई लड़कियों को पकड़ के लाता है। कैटी और स्लोन यहाँ पर आ जाती हैं जो उस पर बेसबॉल बैट से अटैक करके बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हो पाता है। पुलिस ऑफिसर जब देखता है पूरी तरह से फंस चुका है तो वो कैटी और स्लोन को लालच देने की कोशिश करता है। कहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो कैटी उसे कहती है लगता है इस टाउन में सबके पास बहुत पैसा है, फिर भी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बुरे हैं। केटी एक गन में बुलेट डालती है और कहती है मैं तुम्हें 5 बार शूट करूंगी, अगर तुम बच गए तो ठीक, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वो बारी बारी से उसे शूट करती हैं। अब 5वीं शॉट में बच जाता है जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है और केटी उस लॉन से माफी मांगता है। अब केटी उसकी कोई बात सुने बगैर उसे शूट कर देती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियों को फ्री करती हैं और जैसन के पास भेजती हैं जो उसे आज़ाद कर देती हैं। वो बताती है कि उन दोनों लड़कियों ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। अब इसके बाद जैसन समझ जाते हैं किसी और की नहीं केटी और स्लोन की बात कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेट और लोकस की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे अजीब तरह से नशा होने लगता है तो वो वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद केटी और स्लोन यहाँ पर आती हैं और उसे कुर्सी से बांध देती हैं और बताती हैं कि हमने तुम्हें ड्रग दिया है जैसा तुमने हमें दिया था। उसके बाद उनकी माँ देखती है कि उन्होंने जेट को वहीं पर बांध रखा है और उसके गले में रस्सी बांधी हुई है। अब उसके पाँव के नीचे रखा टेबल वो वहाँ पे हटाती है तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा डर जाती है। रस्सी ना बंधी होने की वजह से जेट जमीन पर गिर जाता है और वो बच जाता है। केटी कहती है कि तुम लोग किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हो, अब तुमने हमें भी मॉन्स्टर बना दिया है, अब हमें किसी को भी मारने में बिल्कुल पछतावा नहीं होता। के बाद केटी और स्लोन जेट के सर पर अटैक करने लगती हैं, जिसके बाद उसकी मॉम बुरी तरह से रोने लगती है। उसके बाद धमकी देती है कि मैं तुम दोनों को ही मार दूंगी और वो मदर को लोकस के पास ले जाती हैं। हालांकि पहले मदर को लगता है कि ये सब लोकस ने किया है। अब वो उसे समझाता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब वो केटी और स्लोन से खुद को ना मारने के लिए बोलता है। उसके हाथ खोलकर बेसबॉल बैट उसके हाथ में देती है और अपनी मदर को मारने के लिए बोलती है और धमकी देती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें गन से शूट कर दूंगी। अब वो ऐसा नहीं कर पाता जिसकी वजह से स्लोन उसे गन से शूट करके मार देती है। अब वो गन को साफ करके लोकस के हाथों में पकड़ा देती है। फिर पुलिस को ये लगे वो सभी लोग आपस में लड़के मारे गए हैं और उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने बाकी क्राइम सीन भी क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद केटी मशीन की मदद से मदर को बहुत बेरहमी से मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब जैसन अपनी सिस्टर के घर पहुँचता है हम देखते हैं केटी और स्लोन दोनों एकदम ठीक हैं। इसी दौरान वो दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकल रही थी। उनकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन जैसन उन्हें समझाता है ये दोनों अब बड़ी हो गई हैं और अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।